प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच फिर एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए। एक नए विषय पर फिर आज हम बात करेंगे और आप सभी तक, क्योंकि यह काफ़ी लोगों को जानकारी चाहिए थी कि ऐसा क्यों होता है इसके बारे में, इसलिए हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। छोटा सा प्रयास है। और इससे पहले हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं पहली बार, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि हमारी वीडियो अपलोड होने के साथ ही उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आप तक पहुंच जाएगी और भी उस विषय के बारे में पूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। इसके बाद आइए अब जानते हैं अपने विषय पर वापस आते हैं। विषय है कि हम लोग भी देखते हैं और भी लोग देखते हैं, या फिर जो भी हमारे जुड़े हुए लोग हैं वो जब कुंडली दिखाते हैं तो उसमें पितृदोष, अधिकतर लोगों की उसमें पितृदोष निकलता है और पूछते हैं कि इस पितृदोष की शांति कैसी करानी चाहिए। तो अक्सर करके लोग कहते हैं पंच बलि करिए, नाग बलि करिए, वगैरह वगैरह बताते हैं। बहुत सारे इसके उपाय होते हैं। ऐसा करने से आपके पितरों को शांति मिलते हैं। तो यहाँ पर पंचबली जब कही जाती है कि आपको पंचबली करना है, उसका विशेष समय होता है कि अगर पितृपक्ष में अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरे साल के लिए अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं। इसके साथ में बीच में भी किया जाता है, जैसे अमावस्या पड़ती है या कोई और अमावस्या है या पितरों का और कोई समय होता है, उस समय भी आप कर सकते हैं। लेकिन विशेष महत्वपूर्ण इस समय आपके पितृ जो हैं एक ग्रहों और नक्षत्रों की गणना करने पर ऋषि मुनियों ने ये समय पितरों को पृथ्वी पर आने का विशेष समय बताया है। और इस समय हमारे पितृ पृथ्वी पर आकर के हमारे द्वारा आहार ग्रहण करते हैं और अपना आशीर्वाद दे करके हमें आशीर्वाद दे करके वो फिर पितृलोक को 15 दिन बाद चले जाते हैं। यह समय पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक होता है। यहाँ पर पूर्णिमा को मेंशन करने की वजह यह है कि जिन लोगों की मृत्यु पूर्णिमा को होती है तो तिथि के हिसाब से आप कैसे करोगे, तो इसलिए पूर्णिमा से ही जल उठाया जाता है पूर्णिमा को लेकर के, क्योंकि जिसकी पूर्णिमा को मृत्यु होती है फिर वो पूर्णिमा आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके बाद अमावस्या आती है। इसलिए उन लोगों को महत्वपूर्ण यह है कि पूर्णिमा से ही जल उठाएं, पूर्णिमा से ही अपने जो नित्य कर्म होते हैं पितरों के प्रति उनको शुरुआत कर देनी चाहिए। तो अब आइए जानते हैं पंचबली क्या होता है। पंचबली कर्म किसी जीव की बलि नहीं बल्कि 5 रूपों में आहार अर्पित करने की एक पारंपरिक विधि है, जिसके द्वारा पितरों की तृप्ति मानी जाती है। यह कर्म पितृपक्ष में पितरों के प्रति सम्मान है, श्रद्धा व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही पंचबली कहते हैं। पंचबली पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाने वाला पंचबली कर्म, जिसमें पितरों के लिए गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं को अलग अलग भोजन अर्पित किया जाता है। यह मान्यता है कि इन जीवों के माध्यम से पितर आहार ग्रहण करते हैं और तृप्त होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस कर्म में किसी भी जीव को मारना या काटना शामिल नहीं है कि हम किसी जीव की बलि देते हैं। पंचबली का मतलब ये हुआ है, बल्कि 5 विशेष जीवों को हम अपने अंश का भोजन दे करके जो हम ग्रहण करते हैं उसी से अंश निकाल करके उनको भोजन देते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं, जिससे पितर संतुष्ट होते हैं। अगर हम इन 5 जीवों को प्रसन्न कर लिए हैं पितृपक्ष में, यह रोज करना चाहिए, तो यह समझ लीजिए कि आपने अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया, इसलिए इसे पंचबली का नाम दिया गया है। अब आइए जानते हैं पितरों को तृप्त करने के लिए यह कर्म पितरों की आत्मा को संतुष्ट और शांति प्रदान करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन जीवों के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। श्रद्धापूर्वक पंचबली करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे वंशजों को खुशहाली और सुख समृद्धि मिलती है। पितृदोष का निवारण होता है। पितृपक्ष के दौरान पंचबली का पालन करने से पितृदोष का जो प्रभाव हमारे ऊपर होता है वो कम होता है और हमारी
कुंडली में भी जो हमारी कुंडली में जो अशुभ ग्रह होते हैं, जो ग्रह पितरों की दोष होता है वो शांति होता है, उससे हमें उन परेशानियों से हम बाहर आते हैं। पूरे श्राद्ध भोजन में से 5 हिस्से अलग करने से ऐसा होता है। अलग अलग जीवों को अर्पित करें। गाय, कुत्ते और चींटियों के लिए एक केले के पत्ते में भोजन का एक अंश निकालना चाहिए। कौवे के लिए किसी छत पे आप निकाल सकते हैं। कौवे के अंश को आप छत पर देवताओं के लिए भोजन विशेष अर्पण करना चाहिए। उन्हें भी किसी केले के पत्ते में भी देवताओं के लिए ही विधान बताया गया है। वैसे आप किसी और भी हो सकता है कि पत्तल में आप पेड़ के जो पत्ते आते हैं उनसे जो पत्तल बना होता है उसमें भी देवताओं को भोजन अर्पण किया जाता है। और अर्पण करने के बाद आप हाथ जोड़कर विशेष रूप से प्रार्थना करें। प्रत्येक जीव के लिए भोजन समर्पित करते समय आप उनके माध्यम से पितरों के आहार ग्रहण करने की प्रार्थना करें। जब आप इन जीवों को भोजन दे रहे हैं उस समय आप हाथ जोड़ करके अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृ, हे मेरे पितृदेव, मैं इन को भोजन अर्पण कर रहा हूँ, इनके माध्यम से आपको भोजन अर्पण कर रहा हूँ और ये भोजन आप ग्रहण करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा उस समय आपको प्रार्थना करनी है। गाय को भोजन खिलाएं, कौवे को भोजन दें, चींटियों को दें। इसके साथ में जो है ब्राह्मण को भी भोजन कराना इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप अगर ऐसा आप नित्य करते हैं तो आपके जो पाप हैं, जो शाप हैं, उनसे मुक्त हो जाएंगे। जो भी आपकी कुंडली में पितृदोष से संबंधित, ग्रहण से दोष से संबंधित जो भी पीड़ा है वो समाप्त हो करके आपको एक सुख सुविधाओं सहित जीवन का आशीर्वाद दे करके आपके पितृ जाएंगे। पितरों का आशीर्वाद अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी, रोग, शोक से आप निवृत्त हो करके एक सामान्य जीवन और एक अच्छा जीवन जीते हैं अपने सभी परिवार के साथ, अपने सभी वंशजों के साथ। इसलिए इन सबको भोजन अवश्य देना चाहिए। ये हमारे जीवन के जो हैं बहुत अभिन्न अंग हैं। इनके भोजन देने से हमारे जीवन को संपूर्णता मिलती है और क्योंकि हम उनके द्वारा दिए गए सभी जो भी दे जाते हैं धन, उनका हम अपने जीवन में उनका हम उपयोग करते हैं, इसलिए हमें करना चाहिए। बहुत लोगों की एक और दुविधा होती है कि हमें कब से करना चाहिए। तो हमें मतलब इसकी पितृपक्ष की शुरुआत कब से होती है? तो पितृपक्ष की शुरुआत पूर्णिमा से होती है, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पूर्णिमा को होती है तो जैसे तिथि से हम उनका तर्पण करते हैं या तो तिथि से हम श्राद्ध करते हैं, तो आपको इसके बीच में हर तिथि मिलती पर पूर्णिमा नहीं मिलती। इसीलिए पूर्णिमा के दिन से ही श्राद्ध और तर्पण शुरू कर देना चाहिए, तभी से जल उठ जाता है। ये रहा आज का विषय। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में ही हम वीडियो को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले नए विषय के साथ में। प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।